हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक सबका फिर से एक बार स्वागत है एमजी पॉलिटेक्निक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये अप्लाइड मैकेनिक्स का यूनिट सेकंड चल रहा है, ठीक है ना। यूनिट सेकंड का कौन सा लेक्चर है आज? दूसरा लेक्चर। तो इसे हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, लेक्चर 2.2, ठीक है। पहला वाला जो टर्मिनोलॉजी है वो यूनिट दर्शाता है और ये है आपका लेक्चर नंबर, ठीक है। यानी इससे पहले वाली जो क्लास थी आपकी सेकेंड यूनिट का जो पहला लेक्चर था उसमें 2.1 था वो। ये वाला जो है लेक्चर आपका 2.2 है, यानी यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने क्या डिस्कस किया था कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की क्या परिभाषा है, साथ ही साथ उसका यूनिट आपने देख लिया था, ठीक है ना। इकाई, फोर्स की इकाई न्यूटन होती है। और उसके बाद आपने क्या चेक किया था, क्या पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। बलों के क्या प्रभाव होते हैं, एक्शन रिएक्शन का भी आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया था। उसी लाइन में पिछले वाले लेक्चर में जो हमने नोट डाउन किया था, तो उसी में से एक टॉपिक था टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स यानी बलों के प्रकार, ठीक है बच्चों। बलों के प्रकार को पूरी तरीके से समझने के लिए हमने पूरे फोर्स का एक सिस्टम बना दिया है, ठीक है ना, उसका एक निकाय बना दिया है। उस सिस्टम को बिल्कुल दो भागों में डिवाइड करके, ठीक है, दो सेक्शन में डिवाइड करके, हर सेक्शन में तीन तीन फोर्स टाइप के फोर्स को हमने नॉमेनक्लेट कर दिया है, उसका नाम बना दिया है, ठीक। सबसे पहला है सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस और दूसरा है सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, इंग्लिश में आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। आप इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी में इसका अनुवाद मैं इसको बताता चलूँगा, ठीक है, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। जैसे जैसे आपको बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है आप प्लीज़ उस तरीके से उसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती है तो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे, मेरी गारंटी है कि उस चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपने सिस्टम ऑफ फोर्स बनाया, उसको दो भाग में डिवाइड किया, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कोप्लेनर क्या होता है, नॉन कोप्लेनर क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए आप ऐसा देखिए, कोप्लेनर, कोप्लेनर, इसको अगर डिवाइड करोगे या फिर इसको संधि विच्छेद करोगे तो ये बनता है को प्लस प्लेनर। हिंदी में इसका अनुवाद होता है सम, को का माने हो गया सम, और प्लेनर यानी तलीय, समतलीय, ठीक है। अब तल क्या होता है, प्लेन क्या होता है? ये एक ऐसा एरिया होता है जो किसी दो एक्सिस यानी एक्स और वाई के बीच के अंतर्गत जितने भी एरियाज होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एक प्लेन है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये पूरा बोर्ड है, ठीक है, इसमें दो अक्ष हैं, यानी कि एक एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टली गया है और एक वाई एक्सिस है जैसे वर्टिकली है, ठीक है ना। तो ये पूरा बोर्ड जो है इस पूरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान का ही एरिया है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं ये एक्स वाई एक्सिस का एक प्लेन है, यानी एक्स वाई प्लेन है ये। फाइन, बातें समझ में आ गई। यानी कि अगर मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये तो 2D हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। एक और चीज होती है वो है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी फोर्स अगर एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में काम करता है यानी वो एक्स और वाई के प्लेन पे काम कर रहा है, ये एक प्लेन हो गया। प्लेन का मायने ये हुआ कि आपने एक दिशा यहां दिखाई हुई है, दूसरी दिशा यहां दिखाई हुई है, यानी ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से y और z में जो कोई भी काम कर रहा होता है तो उसे आप क्या कहते हैं? जेड वाई या वाई जेड प्लेन इसको कहते हैं, वाई जेड प्लेन कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से
जो z और x के दरमियान काम कर रहा है उसे आप कहते हैं xz प्लेन। ठीक है, तो आपको ये देखने में लग रहा होगा कि ये एक एक्सप्लोडेड व्यू है ना, फटा हुआ व्यू है। किस चीज का? एक बॉक्स का। अगर इसको आप जोड़ दीजिएगा तो आपको तीनों साइड मिल जाएगा ना, ये फ्रंटल हो जाएगा, ये बॉटम वाला हो जाएगा, ये साइड वाला हो जाएगा। यानी इसको समझने के लिए आपको बस एक बॉक्स की ज़रूरत है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मैं लेता हूँ, ये डस्टर है, ठीक है ना, ये एक प्लेन है जो आपको फ्रंट से दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फाइन। तो ये जो आपका एक प्लेन हुआ, ये एक्स वाई प्लेन हुआ। ठीक इसी तरीके से ये जेड एक्सिस इस तरफ है, ये जो आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ बन रही है वो x और z के दरमियान बन रही है, ठीक है, तो ये ZX प्लेन हो गया। इसी तरीके से ये वाला अगर आप पोर्शन देखेंगे तो ये z और y के दरमियान बन रही है, यानी ये जो प्लेन बना है आपका ये YZ प्लेन बना है, ठीक है। तो प्लेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, प्लेन का मतलब ही होता है तल। तल किस चीज़ से बना हुआ रहता है? दो डायमेंशंस को लेके, चाहे वो XY से लेके बना हो, ठीक है, चाहे YZ से, चाहे फिर ZX से लेके बना हुआ हो, ठीक। अब अगर कोई भी फोर्स किसी सिर्फ एक प्लेन पे ही काम कर रहा होता है, नंबर ऑफ फोर्सेस कोई एक प्लेन पे ही काम अगर करे तो उसे ही आप क्या कहते हैं? कोप्लेनर। यानी इन फोर्सेस का प्लेन क्या है? सम है, बराबर है, इक्वल है, एक ही प्लेन पे जो है सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बस उसको एक एग्जांपल लेके समझेंगे। हम लोग बच्चों आपकी आसानी के लिए आज के इस लेक्चर में सिर्फ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये वाला अगर टाइम रहेगा तो इसमें कवर अप करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर जब भी बनेगा, इसका थर्ड लेक्चर बनेगा, तो इसमें नॉन कोप्लेनर को भी कवर अप करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें आप पहले नोट कर लीजिए और फिर समझने के लिए आज बस इतने भर को कवर अप करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो बेशक रख लीजिए, ये अब रब हो जाएगा अभी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि कोप्लेनर एक एरिया बना लेते हैं, ठीक है। कोप्लेनर सबसे पहले हमने एक एरिया तैयार कर लिया। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? बिल्कुल सब साफ 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 समझ में आ रहा? ये पॉइंट ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज लाइन है, ये है आपकी एक्स एक्सिस, फाइन, और ये है वाई एक्सिस। यानी ये कौन सा प्लेन हो गया? इस पूरे डायमेंशन के हिसाब से ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। यानी ये जो प्लेन बना है वो एक्स और वाई एक्सिस की ही एरिया के अंतर्गत बना है, इसलिए ये प्लेन हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब इस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में फोर्स आप लगा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। मैंने मान लिया कि एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, इसका नाम हमने दिया P, फोर्स का नाम दिया है P। इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं किस तरफ है? कुछ इंक्लाइंड है, ठीक। सबसे पहला जो फोर्स है वो है कोप्लेनर, यानी आपने एक प्लेन तो बना दिया। कोप्लेनर यानी कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट का मतलब होता है बच्चों कि उनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो सेम हो, ठीक है। यानी मान लो कि आपके पास दो फोर्सेस हैं, हाँ, P1 और P2, इनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है यानी जिस पॉइंट पर ये एक्सर्ट हो रहे हैं, अगर वो सेम हो गया तो ऐसे फोर्स को आप क्या कहते हैं? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कॉन्करेंट क्या होता है। कॉन्करेंट को हिंदी में कहते हैं संगामी, ठीक है। कुछ सुना सुना नाम लग रहा है संगामी। संगामी जो है किस चीज से डिराइव्ड हुआ है? संगम से, है ना। संगम यानी कि जो पॉइंट ऑफ एक्शन है दोनों का वो बिल्कुल क्या है?
कॉमन है, एक पॉइंट ऐसा मीटिंग पॉइंट आता है जिसपे कि दोनों ही वहां से अलग अलग दिशा में मूव कर जा रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए P का फोर्स का डायरेक्शन ये है और इसी पॉइंट से Q जो है इस तरफ डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको ये चीज बिल्कुल यहाँ क्लियरली दिख रही होगी कि P पॉइंट 1 पर लग रहा है तो Q भी पॉइंट 1 से ही लग रहा है। हालांकि इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, ये इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है और ये इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ एक्शन क्योंकि मिल गया है, संगम हो गया है, इन दोनों के फोर्सेस का संगामी बन गया है, इसीलिए ये कॉन्करेंट कहलाएंगे। क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर ही काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये कॉन्करेंट भी हुए और साथ साथ कोप्लेनर भी हुए। ठीक है ना? तो कोप्लेनर यानी एक प्लेन पे ही काम करने वाले, कॉन्करेंट यानी एक पॉइंट पर ही काम करने वाले फोर्सेस। ठीक, ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई। कोप्लेनर का क्या अर्थ है और कॉन्करेंट का क्या अर्थ है? कोप्लेनर का मतलब है कि एक प्लेन पे ही फोर्स काम करेगा और कॉन्करेंट का मतलब है कि एक पॉइंट से ही काम करेगा। ठीक है? और अगर आप मान लीजिए कि एक R नामी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो अब आप मुझे ये बताइए P और Q ये आपके कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स हो गए, Q और R ये भी कॉन्करेंट फोर्स हो गए, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स हो गए। उसी तरीके से P और R भी कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स हो गए, क्योंकि इस चीज में, इस डायग्राम में आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि P हो चाहे Q हो चाहे R हो, इन सब का पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है? 1 से है। यानी एक पॉइंट से ही शुरुआत हो गई, सारे पॉइंट्स पे ही इनका संगम हो गया है एक्शन होने का, यानी पॉइंट 1 से ही। इसीलिए ये कॉन्करेंट फोर्स हुए इन नेचर, क्योंकि ये एक ही प्लेन पे काम कर रहे हैं, इसीलिए कोप्लेनर भी हो गए। तो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है? इनके बीच में कोई सा भी एक एंगल हो सकता है, चाहे एंगल थीटा हो चाहे एंगल फाई हो। शर्त बस इतनी है कि जो भी फोर्स लग रहा है उसका प्लेन सेम होना चाहिए और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेम होना चाहिए, यानी उसी पॉइंट से ही वो शुरुआत किया हुआ होना चाहिए। ये बातें समझ में आ गई? तो ये था कॉन्सेप्ट कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स का। ठीक है? अब कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट यानी इनका बेसिक डिफरेंस समझिए। कोप्लेनर है यानी एक प्लेन पर तो काम करेगा, ठीक है, लेकिन नॉन कॉन्करेंट है। नॉन कॉन्करेंट का मतलब कि इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ जैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 1 पर था, तो नॉन कॉन्करेंट वाले केस में क्या हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों का अलग हो जाएगा, अलग अलग दिशा से सब एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है? तो इसको भी आप समझ लीजिए। आपने सबसे पहले एक प्लेन तैयार कर लिया, तल तैयार कर लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया A, B, C और D। ये आपकी हो गई x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। फाइन, ठीक है, इतना क्लियर है। यानी ये कौन सा प्लेन हो गया? XY प्लेन। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है। अभी आपने देखा कॉन्करेंट फोर्स में क्या था कि जितने नंबर ऑफ फोर्सेस थे वो सारे एक पॉइंट से ही ओरिजिन हो रहे थे, एक ही पॉइंट से उत्पत्ति हो रहे थे। नॉन कॉन्करेंट में क्या है कि इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो जाएगा, है ना। इनका हिंदी जो होता है नॉन कॉन्करेंट का, होता है असंगामी। यानी इसको हिंदी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का संगम नहीं हो सकता। एक ही पॉइंट पर ये कभी एग्जर्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं जैसे एक फोर्स बना दूं यहाँ पे से T, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है 1, ठीक है, और दूसरा फोर्स बना दिया हमने Q, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है 2, ठीक है। तो आपको देखिए दिखने में तो सब समझ में आ रहा है कि T भी जो है XY प्लेन पे बनाया गया है, Q भी XY प्लेन पे बनाया गया है।
यानी ये दोनों प्लेन का दोनों फोर्सेस का प्लेन तो सेम है, यानी ये कोप्लेनर तो हो गए, लेकिन क्या इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिल रहा है, संगम हो रहा है, नहीं हो रहा, असंगम है। यानी देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीट कर रहा है कहीं पे, नहीं मीट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, असंगामी हो गया, यानी नॉन कॉन्करेंट हो गया। कोप्लेनर होने के साथ साथ क्या है, ये नॉन कॉन्करेंट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कोप्लेनर भी है और नॉन कॉन्करेंट भी है। इसका मतलब ये जो एग्जांपल आपने टी और क्यू दिखा है वो क्या है, कोप्लेनर तो है लेकिन नॉन कॉन्करेंट है। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। तीसरा जो इसका टाइप है वो है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, इसको एक बार फिर ए बी सी डी आपने एक बॉक्स बना लिया जहाँ पे ये जो है वो एक्स एक्सिस है, वाइल ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना। यानी ये जो प्लेन आपका तैयार हुआ है वो कौन सा प्लेन कहलाएगा, राइट, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। आपने समझ लिया कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट क्या होता है। लास्ट वाला है पैरेलल फोर्स यानी समांतर, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से एक फोर्स यहां लग रहा है आर, ठीक है, अगर इसी टाइप के पैरेलल फोर्स आप यहां पे ड्रॉ कर दें, इसका नाम दे दें टी, ठीक है, तो इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो अलग अलग हो गया, एक 0.1 पर है, एक 0.2 पर है, साथ ही साथ इनका नेचर कैसा है, आपस में पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। यानी ऐसे फोर्स को ही आप क्या कहते हैं, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। इसको आप रियल लाइफ के एग्जांपल्स ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है जो खराब पोजीशन में है, ठीक है, एक रस्सी आपके दोस्त ने बांधी गाड़ी में और दूसरी रस्सी आपने दूसरी जगह बांधी, आप दोनों लोग पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक है। यानी एक मान लीजिए ये ब्लॉक है, फाइन, एक आपने यहां बांध दिया, एक दूसरा यहां बांध दिया, एक यहां से बल लगा रहा है, एक यहां से बल लगा रहा है तो दोनों प्लेन के ही, एक ही प्लेन के हैं, कोप्लेनर हुए, लेकिन इनके जो नेचर है वो है पैरेलल, समांतर है ये, ठीक है। तो ऐसे ही नेचर वाले फोर्स को आप क्या कहते हैं, कोप्लेनर और पैरेलल फोर्स। कोप्लेनर इसलिए क्योंकि एक प्लेन पे ही कार्य कर रहे हैं, पैरेलल इसलिए क्योंकि इनका नेचर क्या है, समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि क्या जरूरी है कि डायरेक्शन दोनों का सेम हो, अपोजिट भी तो हो सकता है। यानी अगर हम मान लीजिए इसको ऐसे मिटा के ऐसा तैयार कर दें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 2 बना दें, तो अब आप इसको क्या कहेंगे, पैरेलल है कि नहीं है ये, इसका नेचर तो पैरेलल है, दोनों समांतर कार्य कर रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो ऐसे नेचर ऑफ फोर्स को आप कहेंगे कोप्लेनर ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट इन पैरेलल, ठीक है ना। ऑपोजिट जो होता है वो पैरेलल का ही क्या है, एंटोनिम्स है, ठीक है ना, पैरेलल का ही एंटी पैरेलल इसको कहते हैं। कोप्लेनर अपोजिट फोर्स, ठीक है। यानी इनके बीच का जो एंगल है अब वो क्या हो जाएगा, पूरा घूम जाएगा तो 180 डिग्री का, ठीक है। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट इसका पूरा सिस्टम ऑफ कोप्लेनर का, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग तैयार करेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्स। वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको जब आप विजुलाइज करके हम देखेंगे डायग्राम के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों ये था आज के लेक्चर के लिए, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग किसी भी परेशानी के लिए डायरेक्ट मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जो है घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें,
ठीक है, और मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। धन्यवाद।